नमस्कार। आप लोगों में से कितने लोगों ने ये सुना, देखा और कितने लोग इसके साक्षी भी रहे, यानी भुक्तभोगी भी रहे। और वो घटना क्या है कि अचानक छाती में दर्द हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई, घबराहट हुई और डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि अभी इनको स्टंट डालना पड़ेगा, नहीं तो इनकी डेथ हो जाएगी। ऐसा ही एक केस है जिसकी चर्चा हम आज करेंगे कि वाकई में ये जो जो कंडीशन बनाई जाती है तुरंत स्टंट डालने की, वो कितनी सच है। हुआ यूँ कि एक पेशेंट जिसकी उम्र 66 ईयर, ये घटना है 6 मई 2025 की। उसको अचानक छाती में दर्द हुआ, सांस लेने में दिक्कत हुई, घबराहट हुई और थोड़ा पसीना आया। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो व्यक्ति डर जाता है और शंका हो जाती कहीं हार्ट अटैक ना हो। ये सोच करके वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने क्या किया, उनका ईसीजी किया, इको किया और एंजियोग्राफी की। तो इको में थोड़ी समस्या उन्होंने बताई। इको में ये बताया कि वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 52% है, यानी आपका जो हार्ट है नॉर्मली क्या है वो 52% काम कर रहा है, वेंट्रिकल 52% काम कर रहा है। और एंजियोग्राफी में उन्होंने बताया कि एक S2 जो नली है, ब्लड वेसल है, उसमें खून की जो नाड़ी है उसमें 80% ब्लॉकेज है। तो एंजियोग्राफी करते समय एक तार डालते हैं यहाँ से। तो जब उन्होंने वो एंजियोग्राफी कर रहे थे तो बोले कि अभी इनको स्टंट डाल देते हैं, अगर ये तार निकाला तो इनकी डेथ हो जाएगी। वो बोले कि नहीं भाई, आप हमें थोड़ा समय दो और हमारे पास पैसा नहीं है, हमें घर वालों से सलाह लेनी है, तो मुझे अभी दवाई दे दो, मैं जाऊंगा 1-2 दिन बाद आ करके स्टंट डलवा लूँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर तार डाला और आप हॉस्पिटल से बाहर गए तो आपकी डेथ हो जाएगी। आप ये बताने के लिए या दोबारा स्टंट डालने के लिए आप जीवित ही नहीं रहोगे तो आओगे कैसे। तो फिर भी उन्होंने नहीं माना, बड़ी मुश्किल से वो राज़ी हुए कि चलो ठीक है, दवाई दे देते हैं लेकिन आप स्टंट डलवा लेना। वो दवाई लेके आए घर और 15 दिन दवाई खाए। थोड़ा बहुत उनको आराम मिला, पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो डर भी गए थे और उनको पूरा फ़ायदा नहीं हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम एक बार आयुर्वेदिक इलाज की तरफ चलते हैं, क्या पता बगैर स्टंट डाले या बाईपास सर्जरी के इसका हल हो जाए। तो वो मेरे पास आए 24 मई 2025 को। तो उनकी जो समस्या उस समय थी, छाती में दर्द अभी भी था, सांस लेने में दिक्कत आती थी, कभी कभी घबराहट होती थी और चक्कर आ जाता था। तो हमने उनका इलाज शुरू किया, यानी 24 मई 2025 से। उसमें हमने जो आयुर्वेदिक इलाज का जो एक प्रोटोकॉल बनाया, उसमें था परहेज, प्रॉपर डाइट प्लान दिया उनको, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और उनको योगा और प्राणायाम ये बताया कि नियमित आप योग प्राणायाम करो। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी। लगभग 1.5-2 महीने उनका इलाज किया और जो लास्ट विजिट आई उनकी 18 जुलाई 2025 की। तो हमने उनको कहा कि आप टेस्ट करा के आना। जब वो टेस्ट करा के आए, इको करा के आए और लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। इको में जो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन है, जो पहले 52% था, अब 63% है। यानी 1.5-2 महीने आयुर्वेदिक इलाज के बाद 52% से इजेक्शन फ्रैक्शन जो है 63% आ गया। 52% से 63%, यानी वेंट्रिकल अच्छा काम कर रहा है, हार्ट बढ़िया काम कर रहा है। तो मरीज ने डॉक्टर से कहा कि ब्लॉकेज के बारे में आप क्या कहोगे। उन्होंने कहा कि देखो, अगर ब्लॉकेज 50% से ज़्यादा होती है तो इको में थोड़ा पता चल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले कि अगर रिपोर्ट सही है, यानी वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन 52 और एक नाड़ी में ब्लॉक 80% था, तो वो अब ठीक होने लगा है।
मतलब कि आयुर्वेदिक इलाज कारगर है। और यदि ये रिपोर्ट गलत थी तो ये गलती डॉक्टर से नहीं होनी चाहिए, ना ही डॉक्टर को ये गलती करनी चाहिए। अब मैं दो लोगों से बात करना चाहूँगा, एक डॉक्टर से और एक मरीज़ से। सबसे पहले मैं डॉक्टर से ये प्रश्न करना चाहूँगा कि क्या आप लोग पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं केवल पैसे कमाने के लिए, कि लोगों का ईमानदारी से इलाज करने के लिए, चिकित्सा सेवा करने के लिए? देखिए, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है और भगवान की एक मर्यादा होती है। और ईश्वर की या भगवान की मर्यादा ये है कि जो जीवन देने वाली सामग्री है, वस्तुएं हैं, वो सभी के लिए सस्ता और सुलभ होना चाहिए। देखो, ऑक्सीजन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन भगवान ने उसको सबसे सस्ता और सुलभ कर दिया। इसी तरह डॉक्टर भी एक भगवान है, उसको भगवान का दर्जा दिया है। तो इस तरह का जीवनदायक जो इलाज है वो सस्ता होना चाहिए और आसानी से सुलभ होना चाहिए, तभी आपकी वो ईश्वर की जो पदवी है उसकी मर्यादा बनी रहेगी, आप पे भरोसा होगा, आपका मान सम्मान होगा। नहीं तो आपके ऊपर से विश्वास तो उठेगा ही, इसके साथ साथ जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उन पर भी लोगों का भरोसा उठ जाता है। तो हमारे हाथ जोड़ करके विनती है कि सभी डॉक्टर अपने ईश्वरत्व की मर्यादा को कायम रखें और ईमानदारी से, निष्ठा से अपनी चिकित्सा सेवाएं दें। दूसरा, मैं बात करना चाहूँगा मरीजों से। देखो, आप लोग को जब आयुर्वेदिक इलाज और परहेज के बारे में बताया जाता है तो आप लोग कहते हो कि नहीं, परहेज नहीं होगा या योगा प्राणायाम नहीं होगा। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है, जब किसी को स्टंट पड़ जाता है या बाईपास सर्जरी होती है, तो फिर भी आपको सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है और परहेज करना पड़ता है। तो आप ये चीज़ें पहले ही कर लो ताकि ये नौबत ही ना आए। और करना क्या है, आपको मौसम के अनुसार सुबह, दोपहर, शाम के अनुसार खाने पीने का नियम पालन करना है। यानी खान पान या परहेज कह लो, और मौसम के अनुसार अपने खान पान को सही कर लो, लाइफ स्टाइल सही कर लो, और नियमित योगा प्राणायाम करो। और एक पंचकर्म चिकित्सा होती है, कायाकल्प चिकित्सा, उसका ऋतु के अनुसार किसी अच्छे अनुभवी चिकित्सक की सलाह से वो पंचकर्म चिकित्सा लो। और यदि समस्या शुरू भी होती है, अभी समस्या की शुरुआत है, तो उसको अवॉइड मत करो। किसी अच्छे आयुर्वेदिक जो है चिकित्सक है, अनुभवी चिकित्सक, उसके पास जाओ, आयुर्वेदिक औषधि लो, परहेज करो, योग प्राणायाम लो और पंचकर्म चिकित्सा लो। अगर ये चीज़ें आप करोगे तो इतनी बड़ी भयंकर बीमारियां जैसे हार्ट अटैक की हो, घुटने बदल जाते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ये सब दिक्कतें आती ही नहीं हैं। कोई असाध्य रोग या जिसका कोई इलाज ही ना हो, या जिसका इलाज बहुत महंगा हो, आम व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए यही अच्छा है कि ये बीमारी होने ही ना दें। समय से इसका बचाव करें, परहेज करके, योग प्राणायाम करके और पंचकर्म चिकित्सा लेकर के। अगर यदि समस्या थोड़ी बहुत आ ही गई, शुरुआत है, तो आप थोड़े दिन औषधि खा करके इस बीमारी को ठीक कर लो। और इस केस से दो ही चीज़ें निकल के आती हैं कि एक तो आयुर्वेद कारगर है, आयुर्वेद कारगर है किसी भी जो मतलब कठिन से कठिन बीमारी का इलाज करने में आयुर्वेदिक कारगर होता है। इसलिए आयुर्वेद चिकित्सा पर भरोसा करिए और आयुर्वेद की तरफ बढ़िए और अपना स्वास्थ्य और पैसा दोनों को सुरक्षित करिए। यही कहना था इस केस के माध्यम से, यही समझाना था। अगले वीडियो में हम किडनी फेल्योर केस पर चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। देखिए, हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी पैथी या किसी डॉक्टर की निंदा करूं। हम ये चाहते हैं कि सारी पैथी के डॉक्टर अपनी अपनी जिम्मेदारी से चिकित्सा सेवाएं दें, ताकि सारे समाज को, भारत को, विश्व को
एक अच्छा, सस्ता, सुलभ स्वास्थ्य प्रदान कर सकें। हमारा यही उद्देश्य है। गलती से अगर कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जिससे किसी की भावना को ठेस लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।